आज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी नेहास्य मुखे वस्यु। ये श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। जेठे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जेचे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईनी। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिझव्या काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो वसी भाईनी। ब्रह्मरूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सजता। काका स्वरूप दिनकर विभु संभारवामा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। आज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। आज हम गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 4 बात 50वीं ले रहे हैं। एक दिन स्वामी ने उपासना की बातें करी कि हमें जैसे श्रीजी महाराज को पुरुषोत्तम भगवान हम कहते हैं,
उसी तरह रामचंद्र जी आदि के जो उपासक है वो भी अपने अपने इष्ट देव को पुरुषोत्तम ही कहते हैं। इसी रीत से यदि हम भी कहे या कुछ अन्य रीत से कहे, इस तरह से अपना जो मन है वो शंका करता है या तो कोई प्रतिपक्षी यदि पूछ लेते हैं, तब जो दृढ़ ठहराव हमारा होता है और न किया हो ऐसा दृढ़ ठहराव, तो स्वयं को शंका होता है और उत्तर भी निशंकपणे यथार्थ होता नहीं है। इसीलिए पुरुषोत्तमपणा का दृढ़ ठहराव करना। तब संत ने आशंका करी कि क्या समझे तो निशंकपणे से पुरुषोत्तमपणा का दृढ़ ठहराव हो सकता है। तब स्वामी कहते हैं, जब श्रीजी महाराज प्रकट हुए तब जिस जिस अवतार के उपासक श्रीजी महाराज के दर्शन के लिए आते थे, वो सभी को श्रीजी महाराज ने भजन में सबको बिठाया और अपने अपने इष्ट देव के दर्शन वो कराते थे। इस रीत से 24 अवतार के दर्शन कराकर तथा मुसलमानों को अल्लाह का उपरांत श्रावकों को तीर्थंकर का दर्शन कराकर वो सभी को अपना स्वयं का आश्रय कराते थे। उपरांत व्यापकानंद स्वामी को पोताने विषय स्वयं के बारे में 24 अवतार लीन कराकर अपने विषय पुरुषोत्तमपणा का निश्चय उन्होंने कराया था। तथा हरिभक्त पर्वत भाई को ऐसा संकल्प हुआ कि परमेश्वर के अवतार कैसे होंगे, तब तो भक्त के आगे आकर 24 अवतार के दर्शन दिए और ब्रह्मपुर के बारे में स्वयं के दर्शन जैसे जैसे जीव आते थे उसको सहज कराते रहते थे। ऐसी जात की अनेक प्रकार की सामर्थ्य की बातें सत्संग में से समझकर श्रीजी महाराज के बारे में पुरुषोत्तमपणा की उपासना निशंकपणे अति दृढ़ करनी। और जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं वे तो इस वक्त ही आए हुए हैं और ये बात परम सत्य है। और उपरांत परमेश्वर की मर्जी को जो जान सकते हैं ऐसे जो परम भगवत भक्त है उन्होंने भी यही बात कही है। अब इसी बात के आधार पर स्वामीनारायण भागवत स्कंद 10वां उत्तरार्ध का अध्याय 60वां और पेज नंबर 620 के ऊपर श्रीजी महाराज ने स्वयं से ये बात कही है कि श्रीजी महाराज मंद हास्य सहित करुणा दृष्टि से सभी को कहते थे कि हम आप सभी को 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का सार तथा बड़े बड़े आचार्यों का जो सिद्धांत है वो कहते हैं, वो आप सुनो। मतलब कि जो नीलकंठ वर्णी ने अपने साथ में जो गुटखा लिया था उसकी बात कर रहे हैं। जो रहस्य उन्होंने जो बचपन में सभी वेद पुराण शास्त्र वगैरह का जो उन्होंने पठन किया था या तो जो आत्मसात किया था और जगह जगह पे उन्होंने शास्त्रार्थ करके अपना जो सर्वोपरिपणा को सिद्ध किया था, उसका जो सारांश है वो उन्होंने सिर्फ 2 वाक्यों में कह दिया है। यहाँ पे जिस तरह से नदी मात्र का सिंधु में अंत होता है, उसी तरह साधन मात्र का अंत भी स्वयं के मन का निरोध पर्यंत ही है। और ये मन का निरोध तो प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने की वजह से होता है और तब उसके ध्यान से भी वो सिद्ध होता है। तो देह होते हुए ही उसका मोक्ष हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है। अभी जो मन का निरोध है वो करने के लिए हम धुन वगैरह करते हैं। धुन का मतलब होता है कि हम मंत्र का जाप करते हैं। तो मंत्र को ही उसका जो संस्कृत मीनिंग है वो ये है कि मनना त्रायते इति ही मंत्र। मंत्र किसे कहा है? जो मन का निरोध करे उसी को ही मंत्र कहते हैं। और जिसने इस मंत्र को साध्य किया है वो स्वयं बीज में से गुणातीत स्वरूप हो गए हैं, मतलब कि जीव स्वरूप में से गुणातीत स्वरूप हो चुके हैं, उसे ही सिद्ध मंत्र कहते हैं। और ऐसा मंत्र हमें मिला है। तो यहाँ पे श्रीजी महाराज ने 2 ही वाक्य में संपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे उन्होंने जता दिया है। उपरांत अध्याय 61वां और अध्याय 61 में स्कंद 10 का उत्तरार्ध में पेज नंबर 624 में उन्होंने कहा है आगे, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है और सन्यासी है, वो सभी को स्त्री द्रव्य का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, स्नेह, मान और रसास्वाद, वो सभी से अंतर शत्रु को जीतना है
और निर्दम्बपणे श्री स्वामीनारायण परायण होना। इस हिसाब से वर्णाश्रम धर्म में सभी का वर्तन करना है। उपरांत हिंसा है, मद्य है, मांस है, चोरी है, व्याभिचार है, वटलाना है, असत्य है, विश्वासघात है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, मत्सर है, दंभ है, निंद्रा है और पापी का जो संग है, दुर्व्यसन है, दुरुक्ति है, क्रोध है, अहंकार है, द्रोह है, इस आदि अधर्म सर्ग का त्याग करके धर्म सर्ग को ग्रहण करके उसमें निरंतर हमारा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहे हुए 30 लक्षण युक्त ऐसे ये जो ब्रह्मवेत्ता संत, उनके दर्शन वो तो बड़े बड़े देवताओं को भी अति दुर्लभ है। और ऐसे संत के समागम से प्रकट भगवान के स्वरूप का महात्म्य सहित ज्ञान होता है। और जब ये महात्म्य सहित ज्ञान हो जाता है और मन का निरोध हो जाता है तो सभी साधन अपना पूर्ण हो गया ऐसा समझना। और इसलिए वर्तमान काल में सत्युग बरतता है ऐसा समझ के आगे बढ़ना। और ये जो सिद्धांत बात है वो श्री जी महाराज ने स्वयं जताया है। तो इसी के साथ में आज का ये जो मेरा वक्तव्य है यहाँ ही संपन्न करता हूँ। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हाँ जी। तो मैं शुरुआत करता हूँ थोड़ी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 4 और बात 60वीं। श्री पुरुषोत्तम भगवान जब दया करके जीव के कल्याण के लिए अक्षरधाम से मुक्त सहित पृथ्वी के ऊपर जब विराजते हैं तब वो सभी मनुष्य देह में होते हैं। और कैसी बुद्धि से उनको पहचानना कि ये अक्षर पुरुषोत्तम है और ये मुक्त है, इस प्रश्न का उत्तर स्वामी करते हैं कि जिस तरह गोपी चंदन और खड़ी में भेद है, गोपी चंदन यानी पीली मिट्टी और खड़ी यानी सफेद मिट्टी, उसमें जैसा भेद है, उपरांत जिस तरह से सिंगड़िया वच्छनाग और मलियागार में भेद है, उपरांत जिस तरह से कपूर और कस्तूरी में भेद है, तो वो मलियागार चंदन थोड़ा भी यदि शरीर में यदि हम लगाते हैं तो तत्काल ठंडक देते हैं और वो तो अन्य चंदन से वो हो नहीं सकता। और कस्तूरी को थोड़ी भी हम यदि सूंघ लेते हैं तो तत्काल ही शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है और वैसी कपूर से नहीं होती। उसी तरह मुक्त में और पुरुषोत्तम में भेद है। तो भक्त में जो बुद्धि वाला होता है वही उसको पहचान सकता है कि ये मुक्त है और यह पुरुषोत्तम है। अब उसको पहचानने की तरकीब बताते हैं। पुरुषोत्तम यहाँ यदि पधारे हैं तब वो मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं, पर सहज में ही वो अपनी मूर्ति में चमत्कार यदि होता है तो दर्शन के वजह से, स्पर्श के वजह से, उपरांत दृष्टि के वजह से हजारों जीव को तत्काल माया से मुक्त कर देते हैं और वो ब्रह्म माहौल में पहुंचा देते हैं। उपरांत सभी अवतार अपनी मूर्ति के अंदर वो लीन हो जाते हैं, पर स्वयं की जो मूर्ति है कोई भी अवतार के विषय लीन नहीं होती है। उपरांत जो स्वयं की जो मूर्ति है वो सहजे मनुष्य के मन की जो वृत्तियां हैं उसमें बह जाती है। उपरांत स्वयं ऐसी रीत से साधु को भी बर्तन करवाया है। उपरांत साधु, सत्संगी, सांख्य योगी तथा कर्मयोगी के धर्म भी उन्होंने बताए हैं और वह धर्मामृत, शिक्षापत्री और निष्काम शुद्धि में उपरांत सत्संगी जीवन में उन्होंने लिखे हुए हैं। उपरांत उसमें जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भगवान को महात्मा ज्ञानी सहित जो भक्ति है उसको उत्पन्न करने के लिए उनके जो हेतु है वो भी उन्होंने लिखा हुआ है। वो सभी के परे यदि हम सोचे तो उन्होंने जो ग्रंथ रचे हुए हैं उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो जो बुद्धि वाला होता है उसको तो ऐसा प्रतीत होता है
कि ऐसी रीत का जो धर्म तथा शास्त्र, उसमें अन्य अवतार से करोड़ गुना फेर है। जो अन्य शास्त्र है और पुरुषोत्तम नारायण श्री सहजानंद स्वामी के जो शास्त्र है, उसमें करोड़ गुना फर्क है। और उस बात को जब हम सोचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी अवतार के अवतारी स्वयं महाराज ही है। अभी शिक्षापत्री को ही ले लीजिए कि 700 शास्त्रों का सार सिर्फ शिक्षापत्री में महाराज ने दे दिया है। तो जो भी पंडित है, जो महापंडित है, जिन्होंने सभी पुराणों का अध्ययन किया है, जो आज की डेट में कहे तो एमए, पीएचडी, डी लिटरेचर वगैरह जो भी उपाधि वगैरह जिसने ली है, वो तुरंत बता देगा कि शिक्षापत्री वो संपूर्ण 700 शास्त्र का सार है। मतलब कि हमें एक समरी के रूप में सब कुछ हमको भगवान ने दे दिया है। और वो जिसके पास में कुनेह है, जिसके पास में ऐसी दिव्य बुद्धि है, वो ही कर सकते हैं। मतलब कि भगवान ही ऐसा समरी ला सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसा जो बुद्धि वाला हो, वो तो अवतार अवतारी को समझता है। उपरांत वो अवतारी जो पुरुषोत्तम और अन्य अवतार, उसमें जिस तरह से पारसमणि और चिंतामणि में फर्क है, वैसा फर्क है वो पहचान जाता है। तो अवतार में तो इतना बल है कि स्वयं की मूर्ति के संबंध को जो प्राप्त किया है उसका तो कल्याण करे। और सामर्थ्य तो बड़े बड़े अवतार में भी होते हैं। और जो साधारण अवतार होते हैं वो तो ऐसे ही कहते हैं कि मैं उसका कल्याण करूंगा। और पुरुषोत्तम जब यहाँ पे आते हैं तब वो तो स्वयं के संबंध को प्राप्त हुए ऐसे सभी का मोक्ष करते हैं। उपरांत सभी साधु के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से भी अन्य अवतार जैसा कल्याण कर देते हैं। और वो भक्त जब देह छोड़ता है तब अन्य अवतार को मिले हुए ऐसे जो एकांतिक भक्त होते हैं वो उनके जैसा भी हो सकता है। और जो पुरुषोत्तम का सच्चा भक्त है वो तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और महात्म सहित भक्ति युक्त हो, तो वो लिंग देह सहित तीनों देह का त्याग करके अक्षरधाम के साधर्मपणा को प्राप्त करके अखंड भगवान की सेवा में वो रहता है। तो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने वो फर्क बताने की, अलग अलग दृष्टांत देकर फर्क बताने की कोशिश की है। और दो परिप्रेक्ष्य लिए है, उसके सामने उन्होंने उसका विवरण किया है। अभी हम लेते हैं बात 61वीं। और उपरांत ऐसी बात कही कि कश्यप तथा मरीचि आदि जो प्रजापति है वो जब ब्रह्मा का ध्यान करते हैं तभी तो प्रजा को सर्जन करने के लिए वो समर्थ होते हैं। और ब्रह्मा जो है वो जब वैराट का ध्यान करते हैं तभी तो सृष्टि करने के लिए वो समर्थ होते हैं। और जो वैराट है वो जब प्रधान पुरुष का ध्यान करते हैं तब तो ब्रह्मांड रचने के लिए वो समर्थ होते हैं। और जो प्रधान पुरुष है वो जब महापुरुष का ध्यान करते हैं तब तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जने के लिए समर्थ होते हैं। और वो जो महापुरुष है वो जब पुरुषोत्तम का ध्यान करते हैं तब तो प्रकृति के माध्यम से अनंत कोटि प्रधान पुरुष को उत्पन्न करके उसके बारे में अंतर्यामी पणे रह के एक एक प्रधान पुरुष के माध्यम से अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाने के लिए समर्थ होते हैं। इसलिए जितना जीव और वैराट पुरुष में भेद है उतना ही वैराट और प्रधान पुरुष में भेद है। और जितना वैराट पुरुष और प्रधान पुरुष में भेद है उतना तो प्रधान पुरुष और महापुरुष में भेद है। और उससे भी अनंत गुना जो महापुरुष और अक्षर में भेद है। अभी यहाँ पे जो बताया है कि एक भक्त जो अक्षर मुक्त बनता है वो महापुरुष से अनंत गुना है। अनंत गुना सामर्थ्य उस अक्षर मुक्त में है। ये बात यहीं पे बताई है, लेकिन गूढ़ार्थ से बताई है। और कहा है कि उसके वजह से अनंत गुना जो महापुरुष है और अक्षर में बहुत भेद है। और जितना महापुरुष और अक्षर में भेद है उससे अनंत गुना भेद अक्षर और पुरुषोत्तम जो महाराज है उसमें है, उनमें समाया हुआ है, ऐसा पहचानना। तो जहां तक ब्रह्मा से या तो प्रजापति से शुरू करते हैं तो हर एक का जो ऐश्वर्य है या तो प्रताप है
वो एक दूसरे से 10 गुना 10 गुना 10 गुना 100 गुना 100 गुना 1000 गुना होता है। पर जैसे महापुरुष से मुक्ताक्षर का भेद आता है, वहां पे अनंत गुना भेद कहा। अभी ये सारी बात में ये बात पकड़नी है कि जो महापुरुष है और जो अक्षर है उसमें अनंत गुना भेद है। मतलब कि पूर्ण पुरुषोत्तम के भक्त में एक अवतार जितनी शक्ति है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने दूसरी बार दोहराई है कि यदि हम अक्षर मुक्त हो जाते हैं तो हमारी प्राप्ति कितनी बड़ी है, कि हमारे अंदर महापुरुष से भी अनंत गुना सामर्थ्य और ऐश्वर्य आ जाता है, और वो प्रभु की कृपा से होता है, कोई साधन से नहीं होता। यदि हम मुक्त अक्षर की जो दिशा है, जो लक्ष्य है, उसके लिए हम एकदम क्या बोलते हैं, एक चित्त हो जाते हैं, एक चित्त होकर उसको सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो अनंत गुना भेद है वो हमारे जीवन से ही प्रतीत होने लगता है। हमारी गतिविधियां, हमारी सोच उस हिसाब से ढलने लगती है कि जो एक मुक्ताक्षर में होती है। और ये बात बताने के लिए काकाजी महाराज ने जो 1979 में पंचगिनी शिविर ली थी, और जो अस्खलित मंगल कृपाधारा में विभाग 2 है, उसमें कैसे मुक्ताक्षर बना जाता है, उसका जो प्रैक्टिकल है, उसकी जो टेक्निक है, वो इतनी सुंदर रीत से बताई है कि ये रीत, ये पद्धतियां जो है वो इतनी कौवत युक्त है, इतनी परिणामदायी है कि यदि एक बार प्रतीति हो जाए, यदि एक बार हमारी ये प्रतीति हो जाए कि हमारा लक्ष्य यदि मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम बनने की है, तो जीते जी हम ये कर सकते हैं। यदि काका जी ने बताई हुई वो टेक्निक यदि हम समझ जाएं, तो आज हम फ्राइडे को मलाड सभा में वही ले रहे हैं, विभाग 2 अस्खलित मंगल कृपाधारा, और उसमें पंचगिनी शिविर में जो टेक्निक बताई है उस टेक्निक को हम जानते हैं, विस्तार से जानते हैं, और एक एक पेज को करीब करीब 1.5 घंटा हम ले रहे हैं, क्योंकि इतनी गहनता में जाते हैं कि उस गहनता के वजह से काकाजी महाराज हमें क्या प्रतीत करवाना चाहते हैं वो भी हमें पता चलता है। उपरांत वही टॉपिक को, उसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक आते हैं उस पेज में, उसको सुबह की जो प्रार्थना का समय है उसमें प्रश्नोत्तर के सेशन में भी मैं रखता हूं, और उसके वजह से सत्पुरुषों के क्या क्या उनके बारे में जो प्रकाश करना चाहते हैं, या तो जो एंगल हमें समझाना चाहते हैं, या तो जो गुढ़ार्थ रहस्य जो हमें समझाना चाहते हैं, वो भी समझ में आता है। तो आगे चलते हुए ये दोनों जो बातें हैं वो एक साथ में मैं रखूंगा कि सुबह में हुआ जो सत्संग है वो यूट्यूब पे मिल जाता है, और जो हम जो करीब 1.5 घंटे का जो सत्संग करते हैं उसमें से जो कंटेम्पलेशन, चिंतन मनन से जो बातें हमारे सामने आती है, वो दोनों को मिला के जब हम उसको एक पेज को सुनेंगे, समझेंगे, और यदि अमल करने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे, तो काकाजी महाराज ने इतना ठूस ठूस के पावर दिया है, ठूस ठूस के पावर दिया है कि यदि उसमें से कोई 2 या 3 बात हमने उसके ऊपर अमल करना चालू कर दिया, तो ये जो गोपालानंद स्वामी की ये जो 61वीं बात में, और आगे पहले भी उन्होंने बताया है कि महापुरुष और अक्षर, मुक्ताक्षर में अनंत गुना भेद है, वो हम जीते जी समझ पाएंगे। हमारा सामर्थ्य इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि यदि हम किसी के बारे में शुभ संकल्प करें और उसका काम हो जाए, हम परिणाम को देखेंगे तुरंत। यदि हम आर्त भाव से किसी और भक्त के लिए हम यदि प्रार्थना करते हैं, धून करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो वो काकाजी महाराज को और भरत भाई को बहुत ही पसंद है, क्योंकि हमने किसी अन्य के लाभार्थ के लिए हमने महाराज को राजी करने की कोशिश की है। तो जब हम महाराज को राजी करने के लिए कोशिश करते हैं और ऐसे भक्त के लिए हम निमित्त बनते हैं, और उसको जब परिणाम मिलता है, तो मेरे जीवन में तो ऐसे परिणाम बहुत ही प्रकट हुए हैं, और उसको तो अलग तरीके से हम ले सकते हैं कि स्वयं का अनुभव बहुत अलग होता है। हर एक व्यक्ति का जो अनुभव है वो बहुत अलग होता है। कभी ऐसा होता है कि हम जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना का परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता है, पर जब हम दूसरे भक्त के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका परिणाम उस भक्त को त्वरित मिलता है, और हमारे अंदर महाराज ने क्या कृपा और क्या ऐश्वर्य भर के रखा है वो उस वक्त हमारे ही सामने वो प्रकट होता है, और हमें प्रतीति होती है कि मेरे साथ में महाराज इतने अखंडपना से प्रकट है कि मेरी की हुई जो सच्ची प्रार्थना है वो भगवान सुनते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। आप कितने भी दूर हो, चाहे आप दिनकर भाई को प्रार्थना करो वापी में बैठ के हुए,
या तो मैं यहाँ से बैठे हुए दिल्ली में दिल्ली के गुरुजी को प्रार्थना करूं या जसभाई साहिब को प्रार्थना करूं, तो भी वो प्रार्थना वहां पे पहुंचती है। वो सुनते हैं, वो अंतर्यामी हैं और उसका परिणाम उस भक्त को मिलता है। और जब ऐसे एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे प्रयोग जब आप करोगे दूसरों के लिए, जब आप धुन और भजन करना चालू करोगे, वो प्रतीति आपको जीवन में इसी जन्म में आपको मिलने लगेगी और आपका जो अभिप्राय है वो इतना दृढ़ हो जाएगा, आपका निश्चय इतना दृढ़ हो जाएगा कि आपको प्रतीति हो जाएगी कि नहीं, मेरा भी जो भी प्रार्थना है या तो मेरी जो भी बात है वो प्रभु सुनते हैं, वो अंतर्यामी हैं और वो सर्व सामर्थ्य से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं। तो इसी के साथ में आज का ये वक्तव्य यहाँ ही संपन्न करते हैं और इसी के साथ में प्रकरण 4 पुरुषोत्तमपना की बातें भी संपन्न होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम प्रकरण 5 की बात लेंगे, मुक्त के भेद की बातें हैं। तो इसी के साथ में सभी को जय स्वामीनारायण, बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धमी मुक्तो की जय जय जय, जय स्वामीनारायण।